वार्डन ने रोक लिया, कहता भाई गाड़ी साइड पे लगाओ, कहता भैया आपका चलान होगा। मैं कहा वजह, ये दूसरा बार आया और जी तीसरा भी हेडरेस्ट के नीचे चिपका हुआ है। जनाजे का जी यहाँ पे बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोगों में हाजिर हैं। और जैसा आप लोगों को याद होगा कि कल हमें इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। एक मसला ठीक करवाते थे, दूसरा आ जाता, दूसरा ठीक करवाते थे, तीसरा आ जाता, तीसरा ठीक करवाते थे, कोई ऐसा मसला निकल आता था जिसके निकलने की भाई साहब तुक नहीं बनती थी। काम हम कोई और करवाने जाते थे, वहाँ जाके होता कोई और था, वापसी भाई साहब कोई और काम लगा होता था। अब क्या काम लगा हुआ है, तो भाई साहब इसका मेन मसला जो है अभी वो है जिसके कॉइल ओवर्स आपको याद होंगे कि जब हम लाला जी में फ्रेंड के पास गए थे तो हमारे जो लेफ्ट साइड वाला था इसकी भाई साहब बुशिंग टूटी हुई थी और जो ऊपर वाली जो वाशर थी वो जी 7 अप हुई थी। लाला जी में फ्रेंड ने जी इसकी बुशिंग भी चेंज कर दी थी और ऊपर इसके वाशर भी रहती थी ताकि जो हमारा कॉइल ओवर है वो जी सब्जे खबे ना जाए, वरना जी ये वाला पूरा हमारा जो रिमोट टायर था ये जी पूरी डांसिंग कार बनी हुई थी, ऐसे कार था ये वाला रिमोट टायर। हमने ये ठीक करवाया, लेकिन जब कल हम लाला जी में फ्रेंड से वापस ये पे आ रहे थे तो जो हमारा राइट साइड वाली बुशिंग थी भाई साहब वो हमें रास्ते में धोखा देगी और जी रास्ते में कहीं उतर गई है। अब ये वाला जो पूरे का पूरा शौक है, ये जब भी किसी गड्ढे में गुजारते हैं गाड़ी जी फुल टाइम टांगा बन जाती है, आपको जी टक 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 करके आवाज़ें आ रही होती हैं। और अब ये वाला जो हमारा व्हील है पूरा ये जी ऐसे ऐसे करके कांप रहा होता है। और इस हालत में भाई साहब गाड़ी चलाना बहुत ही भाई साहब खतरनाक किस्म का काम है। अब जो इसकी बुशिंग है वो तो हमें यहाँ से कहीं से मिलने नहीं वाली, इतना तो मुझे कंफर्म पता है। तो हम भाई साहब इसके लगाएंगे जी फ्रेश जुगाड़ फॉर यू। मेरे पास ये जी पुरानी बुशिंग पड़ी हुई है, ये जी मुखियों की बुशिंग होती है, इसकी तो हालत बाबा माड़ी हुई हुई है, ये जी 7 अप हुई हुई है। लेकिन इस तरह की हम नई बुशिंग लेके आएंगे और उसको हम वक्ती तौर पे यहाँ पे जी कोई अल्ट्रेशन करके जी छिल छुल के इसको यहाँ पे फिट कर देंगे ताकि जो हमारा ये टक 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 वाला मसला है ये किसी हद तक कम हो जाए और हम घर से लेकर लाला जी में फ्रेंड तक जी सुरक्षित तरीके से पहुँच सकें। क्योंकि अगर हम इस तरह गाड़ी ले गए ना तो कहीं ये ना हो कि मैंने लाला जी में फ्रेंड की तरफ जाना हो और जो हमारा कॉइल ओवर और जो हमारा रिम है वो जी कहीं और जा रहा हो। आज है जी संडे का दिन और संडे के दिन सिर्फ एक ही गाड़ियों के सामान वाली दुकान खुली होती है, जोड़े पुल पे बिस्मिल्लाह ऑटो। तो आइए जाके अपनी जी किस्मत आजमाई करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें ये बुशिंग मिल जाए ताकि जी हम अपना जो प्रोजेक्ट जनाजा है इसको जी चलने जोगा करें और जी लाला जी में फ्रेंड के पास जाके इसका जी बड़ा ऑपरेशन करवाएं। अब प्रोजेक्ट जनाजे में तो हम जा नहीं सकते, तो आज भाई साहब हम बाबा जी के चर्बी का प्रयोग करेंगे। तो आइए अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं विद सोना कैबेज एंड चिरेसी फॉर यू। और जी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों गाड़ी में भाई साहब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ तीनों ਵਿੱਚ भाई साहब फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। शशके मौसम के ऊपर आए तो भाई साहब मौसम इज़ वेरी नाइस, बादल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जी फुल टाइम रेडी बैठे हैं बारिश बरसाने के लिए। और जी बारिश के मौसम में बाकी हर तरह के मौसम में जब आपके पास पेट्रोल कम हो तब चलाने के लिए और जी कहीं सुकून से आने जाने के लिए अब्बा जी के चर्बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये जी हम बिस्मिल्लाह ऑटोस पे आ गए हैं और जी यहाँ पे हमारा बिग लॉस हो गया है, ये जो बुशिंग है बस अब ये इधर से लब भी नहीं रही। अब संडे का दिन है और कोई दुकान खुली नहीं होनी। अब जो ये वाली बुशिंग थी ये तो हमें मिली कोई नहीं, लेकिन फिर भी आपके बहने जी प्रोजेक्ट जनाजे की एंट्री कर लिया जी घर के अंदर। और आपका भाई जी काफ़ी देर से सर खपाई कर रहा था तो जी मेरे जेन में एक आया छोटा सा जुगाड़। अब यहाँ पे बुशिंग शुशिंग तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे मिली है भाई साहब ये चीज़, ये जो हमारे अपने पुराने शौक उतरे थे ना उसके ऊपर से भाई साहब ये प्लेट सी मिली है। और मेरे ख्याल में अगर हम इसको ऊपर से खोल के इसको यहाँ फंसा देते हैं तो ये जो चीज़ है ना गोल सी ये इसमें जाके पूरी फिट हो जाएगी और ये जो कॉइल ओवर है ना इसको बीच में पकड़ के रख लेगा। लाला जी के पास जाके इसकी बुशिंग शुशिंग बनवा के जी कम से कम टाइट कर लेंगे। तो फिलहाल वक्ती तौर पे जुगाड़ लगा के चेक करते हैं कि हमारी जो बिग वैरायटी है वो कामयाब होती है कि नहीं। आपके बहने जी कॉइल ओवर के ऊपर वाला नेट उतार दिया और साथ में जो वाशरिंग वुशरिंग लगी थी वो भी सारी की सारी मैंने उतार दी। जैसा आपने पहले देखा होगा इसके ऊपर की जो बुशिंग टूटी हुई थी उसकी वजह से जो कॉइल ओवर का बीच वाला शौक था ये जी कन्नी खा के यहाँ पहुंचा हुआ था, टेढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये जो हमारा ब्रैकेट टाइप सा था ये ऊपर से इतना बैठ नहीं रहा था। आके बहने जी गाड़ी चुकी है जी फ्रेश जैक के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। और जी मैंने नीचे धक्के तुक्के मार के कॉइल ओवर को बीच में किया। उसके अलावा जो हमारी नीचे वाली बुशिंग होती है यहाँ पर करके जो होती है वो भी भाई साहब झटके खा के जी यहाँ पे पहुंची हुई थी, उसको भी मैंने थोड़े मार ऊपर किया और अपनी जगह पर बैठाया। ये आप चेक कर सकते हैं, आपको नीचे रबर बुशिंग नज़र आ रही है। और ये चेक करें जी आपकी बाइक की वैरायटी जी यहाँ पे कामयाब होगी। ये चेक करें जी ये तिलक के भाई साहब अंदर गया और पूरा 0-0 बैठा हुआ है। इस वैरायटी के बाद ही हम आराम से लाला जी के पास आ जा सकते हैं, हमें किसी किस्म की पैसा टेंशन नहीं होगी। तो आइए पैसा वैरायटी को पूरा करते हैं। आपके बहने जी अपनी बिग वैरायटी कंप्लीट कर लिया और जी ये आप चेक कर सकते हैं पूरा जाके जी ब्रैकेट यहाँ पे 0-0 बैठा है। और आपके बहने ब्रैकेट लगाने से पहले जो हमारी पुरानी बुशिंग नहीं थी रबड़ वाली वो अब आपके बहने जी इसके नीचे रख ली ताकि जी डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ना हो और जी बाद में हमें छनकों वगैरह की आवाज़ ना आए। उसके अलावा जी फाइनल रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। ये देखें जी हमारा कॉइल ओवर का ऊपर वाला जो डंडा है ये जी तस से मस नहीं हो रहा। उसके अलावा ये देखें जी हमारा जो पूरे का पूरा व्हील है ये भी भाई साहब किसी किस्म का डांस डूंस नहीं कर रहा अब। और जी जो हमारी बिग वैरायटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गई है। और जी एक बार फिर आपका भरा जी अर्ली इन दी मॉर्निंग उठ के बैठ गया है, टाइम के ऊपर आए तो भाई साहब 10:20 हो रहे हैं और उठते साथ ही हम सीधा जाके बजेंगे लाला जी में फ्रेंड के पास, क्योंकि जितनी जल्दी हम पहुंचेंगे उतनी जल्दी हमारी गाड़ी का काम शुरू होगा। जितनी जल्दी गाड़ी का काम शुरू होगा उम्मीद करते हैं उतनी जल्दी भाई साहब खत्म भी हो जाए। तो ये जो नाश्ता वगैरह होगा वो हम बाद में करते रहेंगे, क्योंकि आपके भाई की सिर्फ एक ही कहना कि पहले काम बाद में पेट पूजा। तो
चलें। मौसम की सूरत हाल पे है तो भाई साहब इधर बारबेक्यू हो रहा है, और बारबेक्यू किस चीज़ का हो रहा है, तो हर उस चीज़ का हो रहा है जो भाई साहब धूप में से गुजर के जाएगी। उसके अलावा हमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपका मीटर नहीं चल रहा, तो ये देखें जी चंगा भला हमारा मीटर चल रहा है, या आपको सारी स्पीड शो करा रहा है, वो अलग बात है भाई साहब ठीक नहीं चल रहा। अब पहले गाड़ी तो चलने जोगी हो जाए, उसके बाद ये जो मीटर है इसको भी ठीक ठूक करा लेंगे। ये जो छोटे मोटे शशके होते हैं ना, ये हम बाद में कराते रहेंगे, इसकी भाई साहब आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा जो हमने कॉइल ओवर वाली वैरायटी लगाई थी ना, वो जी अभी तक कामयाब है, किसी किस्म की भाई साहब हमें टक टक की आवाज़ें नहीं आ रही। अभी अभी आपके भाई को जी वार्डन ने रोक लिया, कहता भाई गाड़ी साइड पे लगाओ। मैं गाड़ी साइड पे लगाई, मैं गाड़ी रोक के पूछा जी हाँ जी, कहता भैया आपका चलान होगा। मैं कहा वजह, कहता भैया आपने शीशे काले कराए हुए हैं। मैं कहा उस्ताद जी जान दो, कहता नहीं। मैं फिर कहा उस्ताद जी जान दो, कहता नहीं। मैं कहा भाई आखिरी फैसला है, कहता हाँ जी। मैं कहा चलो फिर उस्ताद जी आन दो, और जी मैं फ्रेश 500 का चलान आ गया, ये आप चेक कर सकते हैं। आके बैठ जी दस्ती ई चलान पे किया, और जी एक बार फिर अपनी मंजिल की तरफ परवाज कर रहा है। ये हम लाला जी मैं फ्रेंड के पास पहुंच गए हैं, और जैसा आप चेक करते हैं भाई साहब अंदर जी फुल टाइम हाउसफुल हुआ है। ये चलान की वजह से जी हमें वाकई देर हो गई है, तो अभी अंदर गाड़ी लगाने के लिए भाई साहब टाइम है, तो उतनी देर हम जाके जो प्रोजेक्ट जनाजे की हेडर्स की लीकेज है वो सलेंसर वहाँ से जाके जी ठीक करवाते हैं। और ये जी हम सलेंसर वाले उस्ताद के पास पहुंच चुके हैं। प्रोजेक्ट जनाजे को जी हमने अंदर विश कर दिया, और जी उस्ताद जी ने उसके हेडर शेडर खोल के देख रहे हैं, उसकी जो वाशर थी वो बाहर निकाल दिया। और जी पुरानी वाली वाशर की आप हालत देखें, ये थी जो पुरानी वाली अंदर से बाहर निकली है, ये हमें अब भाई साहब चेंज करानी पड़ेगी। ये वाशर चेंज होगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि एग्जॉस्ट में कोई और लीकेज वगैरह है कि नहीं। ये वाशर का पहला पार्ट बाहर आया है, ये दूसरा बाहर आया है, और जी तीसरा भी हेडर्स के नीचे चिपका हुआ है। हेडर्स वाली वॉशर हमने चेंज करवा लिया, और उसके बाद ही आप चेक कर सकते हैं गाड़ी की आवाज़ है वो जी फुल टाइम साइलेंट मोड पे चली गई है, और उसके अलावा कोई और की लीकेज वगैरह नहीं थी। और जी एक बार फिर हम पहुंच गए जी लाला जी मैं फ्रेंड के पास, और जी अभी तक यहाँ पे भाई साहब हाउसफुल है। फ्रेश GLI फॉर यू, और साथ में जी सिग्नल फॉर यू, और दोनों की दोनों गाड़ियों के भाई साहब लंबे खाते खुला आए हैं। ये जो GLI है इसके भाई साहब गोटे छोटे सारे कुछ रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि जो पहले वाले हैं उन्होंने शेरिंग के साथ ट्विनिंग कर लिया है। उसके अलावा जो सिग्नस है इसकी भाई साहब जो वाटर बॉडी है वो जी चांद पे चिल कर रही है शारी किंग के टूजी के साथ, लेकिन ये फिलहाल कल्ला चिल कर रही है क्योंकि शारी किंग का टूजी वापस आ चुका है। अंदर की सूरत हाथ चेक कराऊँ तो ये देखें जी साबिर भाई के हाथ चेक करें जी, सुबह से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, सिग्नस को जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया। ये ताहिर भाई भी जाके इसको हल्का कर ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखें। उसके अलावा ये चेक करें जी पुराने जो गोडे थे GLI के बिल्कुल ही शारी किंग के ऊपर चले गए हैं, इनर ऑर्डर दोनों जी पैसा 7 अप हो गए हैं, और ये टक 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 की आवाज़ें आ रही हैं इनमें से। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे गोल्ड रिप्लेस की जाने। लाला जी की जो FD2 है इसको भाई साहब यहाँ पे फ्रेश रेगमाल मारा गया सारा का सारा। अभी आपको जी मैट पेंट नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर भाई साहब पॉलिशिंग शॉलिशी होंगी, फिर उसके बाद ही चमकता हुआ पेंट आपके सामने नजर आएगा, बिल्कुल जैसे ये जरबों पे हुआ है। उसके अलावा आप क्या करते हैं फ्रेश आपके सामने खड़ी हुई जी EG हैच, और ये पहले थी भाई साहब मदनी रंग के अंदर, लेकिन अब भाई साहब इसको फुल टाइम जी हब्शी ब्लैक रंग किया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे EF हैच को किया हुआ था। इसके जी अभी मैं आपको रिवील करके नहीं दिखाऊंगा, इसका जी हम एक बार पूरा ही रिव्यू लेके आएंगे। अब ये सिग्नस या GLI में से भाई साहब जिसका पहले काम हो गया वो जी बाहर होगी, और उसकी जगह लगेगा जी हमारा प्रोजेक्ट जनाजा, और उसके बाद जाके भाई साहब हमारा जी काम शुरू किया जाएगा। उतनी देर जी हम फ्रेश यूनस फैन के सामने लंबे पैके जी चेल करते हैं। आखिरकार भाई साहब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमारे जी प्रोजेक्ट जनाजे की जी इल्तिजा सुन ली गई है। 12 आज चक्कर रात का वेला है, और यहाँ पे भाई साहब हमारे प्रोजेक्ट जनाजे का जी काम 240 की स्पीड पे हो रहा है। सारा काम जो है वो जी शूटर हो रहा है। क्या क्या काम हो रहा था, सबसे पहले इसका कॉइल ओवर का मसला था, जो भाई साहब गाड़ी घोड़ा बनी थी, और जी टक टक की आवाज़ें कार थी, और जो हमारा कॉइल ओवर सजे खबे जा रहा था। कॉइल ओवर उतार के हमने जी लड्डू के हाथ इसको बेचे खरादी के पास, खरादी जी इसको सेटमेंट कर देगा, नीचे वाशर रख देगा, या फिर उसकी बुशिंग है उसको रिप्लेस कर देगा। तो जो हमारा कॉइल ओवर का मसला है वो जी 10/10 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी आपको चीज़ चेक करवाऊँ तो आप चेक कर सकते हैं जी प्रोजेक्ट जनाजे का जी यहाँ पे बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, इंजन का टापा भी खोला हुआ है, और जी टाइमिंग बेल्ट वाली साइड सारी की सारी खोली हुई है। अब हमें ऐसा लग रहा है इसके भाई साहब गाड़ी के जो 2-3 दान दाने हैं ना वो जी आगे पीछे हो गए किसी वजह से, जिस वजह से जो गाड़ी है वो जी हमारी कट ऑफ नहीं ले पा रही। कट ऑफ लेना चाह रही होती है, लेकिन जी बीच में उसको अस्थमा अटैक हो जाता है, वो जी गिंग 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 की जगह जी गैं करने लग जाती है। और अगर हम इस तरह गाड़ी भगाते हैं तो जी हमारा जो इंजन है वो जी चांद पे पहुंच जाना है, और अभी हम इसको चांद पर पहुंचाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अब हम इसको यहाँ से ये वाली पुली पूरी खोलेंगे, टाइमिंग बेल्ट उतारेंगे, टाइमिंग के निशान होते हैं उनको आपस में मैच करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि तब जाके हमारा जो मसला है वो भाई साहब ठीक हो जाएगा। लड्डू साहब कॉइल ओवर कहाँ है मेरा? और फरादिए के घर लेके जाना उसको। ले जी लड्डू ने मैं यहाँ पे बैड न्यूज़ दे दिया है कि जो हमारा कॉइल ओवर है वो जी खरादिया अपने पास लेके बैठ गया। अब जब वो आएगा तब जी हमारी जो गाड़ी में टूटी हुई है वो ठीक होगी, और जब ये हमारी टाइमिंग सही होगी तो हमारी गाड़ी के इंजन के जान में जान आएगी।
थाबिर भाई अपना जादू चलाते रहे हैं और ये चेक करें जी हमारे कट ऑफ चलाओ जी। ये जी टाइमिंग सेटमेंट करने के बाद जी हमारे जो कट ऑफ जो 7 अप हो गए थे वो जी फिर से बहाल हो चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी हमारा जो इंजन है ये जी 100% क्लियर हो चुका है। इसकी जो रनिंग थी वो भी हमने पूरी कर ली है। इसका जो कट ऑफ वाला मसला था वो भी भाई साहब हल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा इंजन है वो किसी किस्म का भाई साहब धुआं शुआं नहीं मारा और ना ही किसी किस्म का भाई साहब तेल छूट रहा है। और ये इंजन जो है हमारा ये अगर मैं बंदों की तरह चलाऊँ तो ये आराम से 2-3 साल निकाल जाएगा। अब जो हमारा आखिरी काम रह गया वो है जी ये कॉइल ओवर फिट करना। ये जी खरा दिया लगता है हमने 7 कॉइल ओवर लेके सो गया, अभी तक हमारा कॉइल ओवर वापस नहीं आया। रात का वाह वेला हो गया टाइम आपको बताऊं तो जी तकरीबन कोई ओए होशिया मुझे लगता है जी मेरा मोबाइल भी 7 अप हो गया। ये जी मोबाइल भी बंद हो गया हमारा। टाइम क्या है? टाइम क्या है? 9:21 हो गया जी, 9:21 हो गया। लेकिन अभी तक हमारा भाई साहब कॉइल ओवर वापस नहीं आया खरादी से। और जी तकरीबन कोई रात के 10:03 हो रहे हैं और अब हमें जाके जी अपना कॉइल ओवर वापस मिलना नसीब होया है। ये भी भाई साहब खरादी ने खुद नहीं भेजा, स्पेशल उसके पास गए जी फ्रेश 70 के ऊपर और उससे भाई साहब ये कॉइल ओवर लेके आए हैं। खुद दुकान से जी फरार होया हुआ था, उसका छोटा बशिंदा बैठा हुआ था, उससे हम लेके आए हैं। जैसा आप चेक करते हैं भाई साहब उसने नीचे रखी जी रबर बुशिंग, ऊपर रखी जी एक अदर वाशर और यही काम भाई साहब उसने नीचे से भी किया है। नीचे रखी है एक अदर बुशिंग और जिसके नीचे वाशर ताकि जी वो बुशिंग थले भी ना जाए। और जी उम्मीद है आप हमारे जो कॉइल ओवर्स वाला काम है वो जी फुल टाइम टाइट होगा। लें जी तीसरे दिन की शुरुआत फॉर यू। और जी एक बार फिर आपका भरा जी आज अर्ली इन द मॉर्निंग उठा था, लेकिन आज हम प्रोजेक्ट जनाजे के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं उठे थे, बल्कि आज हम हबशी ब्लैक के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग उठे थे। सुबह सवेरे उठ के जी आपके बहन ने हबशी ब्लैक को जी फ्रेश टाकियाँ शाकियाँ मारी हैं। हमारी गाड़ी जी फुल टाइम मट्टी के अंदर जी लत पाती, आपके बहन ने इसको फुल टाइम लश किया है क्योंकि आज हबशी ब्लैक का जी रिव्यू था पाक प्रिंस वालों के साथ। अभी मैं वही दे के वापस आ रहा हूँ घर और अभी टाइम के उपरांत पास 6:03 हो रहे हैं और अभी हमारे पास इतना टाइम है कि जो कल एक काम रह गया था प्रोजेक्ट जनाजे का वो अभी हम करा सकते हैं। कल हमने प्रोजेक्ट जनाजे का क्या क्या काम करवाया था तो जी सबसे पहले उसकी टाइमिंग जी इधर उधर हुई हुई थी वो हमने सेट करवाई थी और अब जो गाड़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फुल टाइम गिंगिंग आ रही है। उसके अलावा जो हमारे कॉइल ओवर्स के ऊपर बुशिंग टूटे थे जिसकी वजह से हमारी गाड़ी घोड़ा बनी हुई थी वो भी हमने सेट करवाया था। उसके अलावा जो हमारे हेडर्स की लीकेज थी वो भी हमने सेट करवा ली थी। अब जी प्रोजेक्ट जनाजे का सिर्फ एक काम रह गया और वो है जी इसका फ्रंट वाले टायरों का भाई साहब कैम्बर सेट करवाना है क्योंकि जो हमारी गाड़ी अभी है वो जी फ्रंट से फुल टाइम कैम्बर गैंग बनी हुई है। विंग है लत्ता पुलिस मुकाबले वाला काम यहाँ पे हो रहा है तो हमने जाके जो हमारा कैमर है उसको भाई साहब फुल टाइम 0 करवाना है ताकि जी हमारा कैम्बर गैंग वाला सिस्टम खत्म हो और जी हम परफॉर्मेंस की तरफ अपनी प्रवास कर पाएँ। जी हमने प्रोजेक्ट जनाजे के भाई साहब अलाइनमेंट करवा लिया अगले दोनों साइडों की और जी यहाँ पे हमने फेंडर थले लेप बनवाई है। ये चेक करें जी आप हमारी फिटमेंट चेक करें, फेंडर थले लेप फिटमेंट आ रही है जी, ये चेक करें। अब जो फेंडर तो लिप होती है उसमें तो ये होता है कि भाई साहब जो आपका फेंडर होता है वो लिप की बिल्कुल ऊपर आया होता है, लेकिन ये हमारी फेंडर थले लेप है। ये आप चेक करें जी उत्ते फेंडर ते थले लेप भावें आपस में चुमी नहीं कर रहा लेकिन जी फेंडर थले लेप फॉर यू। मैं कहता जी जो बंदा हफ्ता को प्रोजेक्ट जनाजा चला लेना उसका जी गाड़ी चलाने का सारा हिसाब किताब जी खराब होकर रह जाएगा क्योंकि इसका जो शिफ्टर है उसका भाई साहब मसला थोड़ा पता, उसके अंदर जो गेयर है ना वो जी सीधे सीधे नहीं लगते, वो जी विंगे भी होकर ऐसे ऐसे चलते हैं। एक नॉर्मल ड्राइवर को आप प्रोजेक्ट जनाजे में बिठा दें तो उससे इसके गेयर नहीं लेंगे और जिसका हाथ इस गाड़ी पे सेट है उसको आप एक नॉर्मल गाड़ी में बिठा दें तो उससे उस गाड़ी के गेयर नहीं लेंगे। अब सुबह मैं इतनी देर बाद जाके हबशी ब्लैक बाहर निकाली थी रिव्यू के लिए तो जी मैं हबशी ब्लैक चलाने लगा हूँ, मेरे से उसके गेयर ना सही लगे। कोई 5-6 मिनट जी मैं अपने दिमाग की जजमेंट की है हबशी ब्लैक के गेयरों के मुताबिक, तब जाके मेरे से गाड़ी ठीक चली है और हबशी ब्लैक मैंने चलाई है सारा दिन आज तो जी अब मेरे से प्रोजेक्ट जनाजे के भाई साहब गेयर कूदने लग रहे हैं। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन जो भी हमारे मैकेनिकल काम थे इस गाड़ी के वो जी सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट करवा लिए हैं। अब मेजर कोई मैकेनिकल काम नहीं है, छोटे मोटे जो हैं वो भी साथ में होते रहेंगे और ये गाड़ी हमें तब तक तंग नहीं करेगी जब तक हम इसका भाई साहब वैशी मांडा मार के चेक नहीं करेंगे। तो आइए वैशी मांडा मार के चेक करें। लें जी दूसरे गियर से गाड़ी को आगे चेक करते हैं। और ताड़ी खैर है ये जी मट्टी देखें कहाँ से आ रही है, ऐसा लग रहा है जी मैं सारा डेजर्ट में गाड़ी भगा रहा हूँ। जो भी है वेरी नाइस परफॉर्मेंस। असल में मसला ये है ना जब आप मैनुअल गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप वीडियो नहीं सही बना पाते रन की। ये देखें जी आपके भाई ने दूसरे तीसरे में शिफ्ट किया, टेप हमारी कहाँ पहुँच गई है। ये मैं तीसरा शिफ्ट करता ना मेरी गोदी में आ जाना था इसने। और इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।